नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो उठ जाइए प्लीज़, आप लोग, सुबह हो गई है। साहू सर, साहू सर भी है, नमस्ते, प्रणाम, कैसे सर आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रोज़ की तरह आज भी मस्त होंगे अपने अपने कार्य में सब लोग। आशा करते हैं रोज़ की तरह सब अपने अपने कार्य में मस्त होंगे। तो मुझे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा के सभी माता बहनों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और अपना जो भी अपना कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है अच्छे से निभाइए, अच्छे से आप सब लोग जाइए। और बताइए आप लोग कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं, मस्त हैं। रोज़ की तरह 4:30 बजे या तो 4 बजे उठ गए थे। 4 बजे उठ के ड्यूटी के लिए रेडी हो गए हैं। देख सकते हैं भाई, हमारी बस नहीं आई है, हमारी बस आएगी फिर जाएंगे बस से। और आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। गंगा जी के किनारे बहुत बड़ा मेला लगता है। और हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर, जिसको हटिया का मेला बोलते हैं, हटिया का मेला बहुत बड़ा मेला लगता है। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग जाते थे मेला। तो हमारे रंजीत, छोटा वाला भाई जो रंजीत 26-12 ब्लॉक में भी है, तो एक बार क्या वो छोटा था, काफ़ी छोटा था, मतलब 5-6 साल का था। तो मम्मी पापा लोग गए थे मेला देखने। तो मम्मी पापा और भाई सब लोग एक ही साथ चले गए थे। मैं अपना जीजू का इंतज़ार कर रहा था। मैं कहा मेरा जीजू आएंगे तब मैं जाऊँगा जीजू के साथ। तो वहाँ जीजू दूर रहते हैं थोड़ा, तो उनको आने में थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद फिर सब लोग आए घर पे। तो मम्मी पापा लोग को मैं बोला चलो आप धीरे धीरे, हम लोग आ रहे हैं। तो तुम लोग धीरे धीरे चलोगे, हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। मम्मी पापा को बोला मेरा आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, चीज़ा के साथ मिलेंगे। तो क्या हुआ फिर मैं पहले भेज दिया। मम्मी पापा हमारे गए मेला, पहुँच गए मेला में। पहुँचने के बाद मेला में जैसे कूदे वैसे गांव के बहुत सारे आदमी मिलते हैं मेला में, बहुत अच्छा लगता है। तब बोले कि मम्मी से पूछे और सारे लोग कहाँ हैं, तो मम्मी बोले कि सब पीछे आ रहे हैं। और पीछे पीछे हम लोग भी आ रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जीजा के साथ थे तो थोड़ा मौज मस्ती करते हुए आ रहे थे। भाई जीजा है तो मौज मस्ती करते आएंगे धीरे धीरे करके। तो क्या हुआ कि मैं जैसे मेला में कूदा वैसे ही हमको कान में भनक चली कि तुम्हारा छोटा वाला भाई गायब हो गया, रंजीत गायब हो गया मेला में। अब मेला कौन देखता है? मेला में कूदते ही हमको ये सुनने को मिल रहा है कि पापा लोग हमारे पहले निकल गए थे, तो लोग मेला में। एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ क्या है? प्रॉब्लम ये हुआ है कि रंजीत जब हमारा छोटा था तो मम्मी और पापा दोनों लोग, और घर पे आटा चालने की चलनी होती ना, वो कोई दुकान पे ही वो लेने के लिए बैठे गए दोनों। मम्मी पे बैठ गई, पापा पे बैठ गए, उसी सामान लेने के चक्कर में। मम्मी पापा तो हाथ पकड़ रखे थे, और बीच में बगल में मम्मी थी, बगल में भाई था, और दोनों उसको पकड़ के खड़े थे। उसके बाद फिर पता नहीं कैसे मम्मी पापा हमारे बैठ गए तो रंजीत हमारा थोड़ा सॉरी रंजीत हमारा थोड़ा सा इधर उधर देखने लगा। मम्मी पापा दिखे नहीं उसको, पता नहीं कैसे बैठ गए, कहाँ में बैठ गए। और रंजीत को मम्मी पापा दिखे नहीं। तो उसके बाद वो चलना आगे शुरू कर दिया, जिधर पानी वानी भरा रहता है। तो बारिश हुआ था काफ़ी, तो वहाँ पे थोड़ा खेत में पानी भरा था, तो पैर वो भीगने का पानी था। बच्चों के लिए तो इतना पानी बहुत होता है। तो क्या हुआ कि वो उसी में बैठ गया। तो मम्मी पापा मेरी दुकान पे बैठ गए। बैठने के बाद रंजीत हमारा चल दिया। मम्मी पापा को ध्यान नहीं दिया, मम्मी पापा इधर सामने बैठे हैं, सामान ले रहे हैं, और पता नहीं कैसे वो चल दिया भाई। मम्मी पापा को ध्यान नहीं दिया, चल दिया वो खेत की तरफ जहाँ पे पानी भरा हुआ है। और फिर मम्मी पापा हमारे देखे पीछे मुड़ के, तो रंजीत है ही नहीं वहाँ पे।
और बाबू से पूछने लगे, तुमको मैं उनको पास में था तुम्हारे खड़ा था, तुमने हाथ नहीं पकड़ा? बोला उसको मैं हाथ पकड़ के रखा था। और पता नहीं कैसे बाबू बीड़ी पीने के चक्कर में वो भी बैठ गए, सामान देखने के चक्कर में। पता लगा रंजीत हमारा गायब हो गया मेला में। रंजीत हमारे मेला में गायब हो गया। मिट्टी पैर में, स्कूली ड्रेस पहन रखा था, स्कूली ड्रेस पहन रखा था। बाबू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में उसका नाम लिखा हुआ था। तो फिर उसके बाद फिर चला गया वो। और जैसे मेला में पहुँचे, मम्मी पापा से मिले, वैसे मम्मी पापा ने हमारी ढूंढना शुरू कर दिया। बोले यही था, यहाँ से पता नहीं क्या कहाँ गायब हो गया। और भैया मेला कौन देखता है, समझ लो कि मेला कौन देखता है, सबको रंजीत को ढूंढने में लग गए। सब जितने हमारे घर के मेंबर थे सब रंजीत को ढूंढने लग गए। यह रंजीत गायब हो गया, रंजीत गायब हो गया। तो देखा तो पूरा मेला घूम लिया, पूरा मेला, एक एक रोड, एक एक गली, सब पूरा मेला घूम लिया। रंजीत हमारे कहीं दिखे नहीं। और शाम भी हो रही थी, क्योंकि 5-5:30 बजे गांव का मेला लगता है ज़्यादा। तो 5-5:30 बजे ही हम लोग निकल जाते हैं मेला देखने के लिए। तो ये रंजीत हमारा दिखा नहीं। उसके बाद शंका हो गए सब लोग, कहाँ चला गया। मम्मी पापा हमारे रो के उनका बहुत बुरा हालत हो गया। हम लोग भी काफ़ी उदास हो गए यार, छोटा भाई पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके बाद फिर अच्छा हुआ कि रंजीत और हमारे गांव के 2 एक लड़के थे, तो उनको देखा, तो उनको देखते ही पहचान गए कि ये रंजीत है, ये यूनिफॉर्म पहन रखा है, ये उनका गांव का लड़का है। तो गांव का आदमी था, एक भाई है। तो वही भाई ने रंजीत को पकड़ा हाथ में, पैर को धुलाया, मिट्टी लगा था पैर में काफ़ी, पैर में धुलाया। पैर में धुलाने के बाद फिर उसको अपने साथ जो भी खाया पिया उसको खिलाया। खाने में जो भी सामान खिलौना था, क्योंकि मेला काफ़ी भीड़ था, मेला में काफ़ी भीड़ था। भीड़ के अलावा फिर अब भीड़ में किसको कहाँ ढूंढेगा, कहाँ है कहाँ नहीं है, सब लोग यहाँ परेशान है। फिर रंजीत को लेकर घर चला गया, अंधेरा भी हो रहा था। रंजीत को लेकर घर चला गया, घर लेके चला गया तो घर में कोई नहीं, सिर्फ हमारी आजी दादी अम्मा थी। घर पे हमारी खाली दादी अम्मा थी। तो उसके बाद दादी अम्मा थी, तो दादी अम्मा का बोले, मतलब ये कैसे आ गया। तब पूरी हकीकत बताया तो दादी अम्मा भी हमारी शंका के मारे परेशान हो गई, काफ़ी शंका हो गया उसको भी। तो फिर उसके बाद फिर मेला हम लोग कम से कम 8 बजे तक मेला ढूंढे। मम्मी पापा बोले आप लोग घर जाइए, मिलेगा तो हम लोग लेके आ रहे हैं। हम लोग बोले मिलेगा तो हम लोग लेके आ जाएंगे, आप लोग तब तक घर जाइए। बस आ गई। देख सकते दोस्तों, हमारी बस आ गई है, देख सकते हैं वो हमारी बस आ गई है। वो देख सकते हैं वो हमारी बस आ गई है उधर, वो हमारी बस आ गई है, बस से निकल रहे हैं। तो अपने मम्मी पापा को मैं बहुत बहुत वो किया, मैं कहा आप लोग घर जाइए, जैसे मिलेगा। मैं और जीजा भाई, बड़ा भाई, मेरे पापा के लड़के सारे बड़े सब लोग ढूंढने में लगे थे। तो फिर पहले फ़ोन वोन तो ज़्यादा चल नहीं रहा था, तो चल रहा था जीजा के पास हमारे था छोटा वाला फ़ोन। तो बड़े भैया के पास फ़ोन आया कि आप परेशान ना होइए, रंजीत घर आ गया है, आप लोग आ जाइए। तो मम्मी पापा हमारा फिर वहीं से रंजीत को ढूंढते ढूंढते, अंधेरा हो गया काफ़ी, तो सब लोग घर चले गए। घर जाने के बाद फिर तो हम लोग भी पीछे से 8 बजे तक ढूंढे। 8 बजे तक हम लोग भी ढूंढे। ढूंढने के बाद फिर रंजीत मिले नहीं हमारे। फिर वापस घर आ गए। घर आने के बाद देखा तो घर पे बैठा था। तो पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो छोटा था तो डर रहा था, तो बताया नहीं कुछ। तो मम्मी पापा से पूछा क्या कैसे क्या हुआ था। तो मम्मी बोली कि मैं सामान लेने के लिए बैठ गई थी, और पापा भी इनको हाथ पकड़ रखे थे, पता नहीं कैसे इसका हाथ छूट गया हाथ से। और उसके बाद ये अपने मन से पता नहीं कहाँ चला गया, खड़ा था यहाँ पे, अपने मन से चलने लगा और कोई ध्यान दिया नहीं। और चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। लास्ट में जाके वो फिर गाँव वाले का अच्छा हुआ कि गाँव वाले के साथ में मिल गया।
और आज रंजीत को हमारे गए हुए कम से कम नहीं तो 15 साल हो गया, 15 साल हो गया। तो जब ये मेला आता है तब याद आ जाता है रंजीत का। रंजीत हमारे गायब हो गए थे मेला में, छोटा सा था। अभी उसको पूछते हैं रंजीत तुम मेला में गायब हो गए, तभी हंसने लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा मेला लगता है तो इसीलिए बहुत डर लगता है। बच्चों लोग को कृपया आप लोग हाथ पकड़ के रखें मेला में, और कहीं मेला में इधर उधर जाने न दें। और नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों को मेला में लेके मत जाएं। तो यही है दोस्तों, तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले भाग में रंजीत की कहानी लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।